नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। पंजाब के अटारी बॉर्डर से भारी मात्रा में हेरोइन लाकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाले तस्करों को सप्लाई किए जाने के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। श्रीगंगानगर में सदर थाना अंतर्गत सरकारी मेडिकल कॉलेज के पीछे वाली गली में मंगलवार देर रात को पुलिस की एक टीम ने कार में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन, 1,50,000 रुपए की ड्रग मनी और वजन करने के लिए कंप्यूटर कांटा मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना के कार्यवाहक प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने गश्त के दौरान राजेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार उर्फ सोनू जाट को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी में स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी 8 में एक मकान का सौदा करवाने पर दलाली के बकाया रुपए लेने के लिए गए प्रॉपर्टी डीलर को मारपीट कर घायल कर देने का एक मामला सामने आया है। पुरानी आबादी पुलिस के मुताबिक इंद्र मोहन चावला द्वारा जिला अस्पताल में घायल हालत में बयान दिए गए हैं, जिसके आधार पर मोहनलाल सोनी और उसके पुत्र हिमांशु के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हेरोइन और डोडा पोस्ट जब्त किया है। जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। पहली कार्रवाई में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बस अड्डा आदर्श नगर मेगा हाईवे पर गश्त के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी राजब अली के पास से 100 ग्राम हेरोइन और 35,530 रुपए नकद बरामद किए गए। राजब अली लाखूवाला का रहने वाला है। जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। दूसरी कार्रवाई में पुलिस थाना पल्लू की टीम ने सरदार शहर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर एक नाबालिग को 18 किलोग्राम डोडा पोस्ट चूरा छिलका के साथ पकड़ा। थानाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया है। श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 के न्यायाधीश ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के मुख्य आरोपी तथा उसका सहयोग करने वाली महिला को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी युवक को 1,20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में एक आरोपी को अदालत ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना में एक ईंट भट्टा श्रमिक महिला ने 2 मई 2023 को रिपोर्ट देते हुए उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप शंकर, लालाराम उर्फ लालचंद और विमला पर मुकदमा दर्ज करवाया था। श्रीगंगानगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाए जा रहे अभियान में कई खाद्य उत्पाद अनसेफ और सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि हाल ही में लिए गए 217 सैंपल्स में कई प्रतिष्ठानों के उत्पाद गुणवत्ता में खरे नहीं उतरे। बिग डील मार्ट और ड्रीम सिटी में दीपक शर्मा से लिए गए अमूल और सरस घी के सैंपल अनसेफ पाए गए। इसके अलावा श्रीगंगानगर के रमेश चौक स्थित जसूजा बेकर्स का बिस्किट सबस्टैंडर्ड, विनोबा बस्ती स्थित खालसा सप्लीमेंट का प्रोटीन पाउडर सबस्टैंडर्ड, जैसर स्थित मैसर्स बालाजी प्रोडक्ट का बेसन सबस्टैंडर्ड, राजकीय अस्पताल घरसाना के सामने स्थित सुनील मिष्ठान भंडार का पनीर अनसेफ, सूरतगढ़ वार्ड नंबर 37 स्थित तावनिया मिष्ठान भंडार का बेसन लड्डू सब स्टैंडर्ड पाए गए। वहीं अनूपगढ़ अभिनव एजेंसी की लाल मिर्च एक्ट उल्लंघन, बनवाली स्थित दुर्गा मिष्ठान भंडार की रसभरी, गोविंद डेयरी नाथावाली का गाय दूध, सूरतगढ़ रानी लक्ष्मीबाई चौक स्थित बीकानेर पनीर हाउस का पनीर, सूरतगढ़ स्थित सुनीता आइसक्रीम की रबड़ी कुल्फी सब स्टैंडर्ड पाई गई। अब विभाग अधिनियम के तहत आगामी कार्रवाई करेगा। हनुमानगढ़ जिले में सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जोरों पर है, जिसकी दर 2,575 रुपए प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस सहित तय की गई है। इस आकर्षक मूल्य के चलते बाहरी राज्यों से गेहूं लाकर बेचने के प्रयास भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के एलनाबाद क्षेत्र के रानिया गांव से आए 2 ट्रैक्टरों को हनुमानगढ़ टाउन मंडी में सरकारी मूल्य पर गेहूं बेचने के प्रयास में डिटेन किया गया। प्रारंभिक जांच में ये गेहूं हरियाणा निवासी मोनू व्यापारी का पाया गया। जिला रसद अधिकारी सुनीता घोड़ेला ने बताया कि ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ जारी है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। कार्रवाई के दौरान मंडी सचिव सीएल वर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत रायावाली में मंगलवार को 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सरपंच प्रतिनिधि विकास शेखावत ने शिविर का शुभारंभ कर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाया। शिविर में डॉक्टर योगेश बिश्नोई और डॉक्टर शोभा बिश्नोई सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की जांच की और आवश्यक दवाएं वितरित की। टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की गई।
हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की महिला हनुमान मंडली ने बुधवार को एक प्रेरणादायी पहल की। गोवंश की सेवार्थ 52,100 रुपए की राशि श्री गौशाला समिति अबोहर बाईपास के अध्यक्ष इंद्र हिसारिया, कुंज बिहारी महर्षि, गोपाल जिंदल अन्य सदस्यों को भेंट की गई। ये दान राशि हाउसिंग बोर्ड की शिव कुटिया में एक कार्यक्रम के दौरान सौंपी गई। सदस्य कृष्णा गर्ग ने बताया कि मंडली की महिलाएं नियमित रूप से घर घर जाकर सत्संग करती हैं। श्रीगंगानगर के चुनावड़ कोठी स्थित सेठ सामरा मंदिर में श्री राधा गोविंद सेवा संस्थान द्वारा 14 मई को राधा नाम जाप संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थानी कॉमेडियन मुस्कान खत्री ने शिरकत की। संस्थान की अध्यक्ष रेणु अग्रवाल ने बताया कि संकीर्तन में सुरेखा, मुस्कान खत्री, अंजू बाला, पिंकी मित्तल, सुनीता आचार्य, निमिषा गुप्ता, नेहा अरोड़ा, ज्योति अग्रवाल, मंजू जैन, सुनीता अग्रवाल और अंजू अग्रवाल ने राधा कृष्ण भजनों और राम नाम जाप से श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। कार्यक्रम के अंत में मंदिर सेवादार अनिल सरावगी ने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में 1000 बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए गंगमूल डेयरी और उरमूल सीमांत समिति बज्जूश बीकानेर के बीच 14 मई बुधवार को MOU साइन हुआ। गंगमूल डेयरी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोर ने बताया कि ये संयंत्र डेयरी के सदस्य दुग्ध उत्पादकों के घरों में लगाए जाएंगे और प्रत्येक यूनिट पर 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे घरों में गोबर का सदुपयोग होगा और घरेलू गैस की जरूरतें पूरी होंगी। उरमूल सीमांत समिति के सचिव सुनील लहरी ने बताया कि संयंत्र की कुल कीमत 15,500 रुपए होगी, जिसमें से 5,000 रुपए गंगमूल डेयरी देगी, जिससे किसानों को केवल 10,500 रुपए चुकाने होंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से लाभ देना है। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस अवसर पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नितिन बंसल के नेतृत्व में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से मिलने पहुंचे। डॉक्टर राम प्रताप ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा का संवाहक होता है। इस अवसर पर मंडल महामंत्री अशोक खिच्ची, राजपाल सिंह, उपाध्यक्ष राजेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। अग्रवाल समाज समिति की हनुमानगढ़ जंक्शन इकाई की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक बुधवार को अध्यक्ष सुभाष बंसल की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में हुई। बैठक में अग्रवाल समाज समिति की गतिविधियों को बढ़ावा देने, समाज के हर वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक में अग्रवाल समाज समिति की अग्रवाल महिला उप समिति और अग्रवाल युवा उप समिति के गठन पर चर्चा हुई। इसके लिए 18 मई को जंक्शन के अग्रसेन भवन में दोपहर 3 बजे अग्रवाल युवा उप समिति के लिए व सायं 5 बजे महिला उप समिति के लिए बैठक रखने का निर्णय हुआ। समितियों का सर्वसम्मति से गठन किया जाएगा। अग्रवाल समाज समिति के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 25 मई को शाम को जंक्शन के अग्रसेन भवन में होगा। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के साथ साथ नवमनोनीत युवा इकाई और महिला इकाई को भी शपथ दिलवाई जाएगी। हनुमानगढ़ में संगरिया रोड पर सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के नाम पर पिछले 4 महीने से खुदी पड़ी सड़क अब शहर वासियों के लिए सिर दर्द बन गई है। सड़क के बुरे हालातों के चलते बुधवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद सड़क निर्माण की जिम्मेदारी ठेकेदारों की थी, जो टेंडर की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज पाइप डालने के बाद सड़क निर्माण की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी, जो टेंडर की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। श्रीगंगानगर जिले में घरसाना के व्यापार मंडल भवन में बुधवार को विशेष योग्यजनों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 510 पंजीकरण हुए, जिनमें से 348 को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।